नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के अंबेडकर सर्कल के समीप बीदर जिला पुलिस द्वारा ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया आयोजित। कर्नाटक में बजट पर बवाल, मुस्लिमों के लिए आवंटन को लेकर कांग्रेस पर बरसी भाजपा, बताया हलाला बजट। कर्नाटक बजट, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कन्नड़ संस्कृति साहित्य के विकास के लिए पहल की घोषणा की। अब स्पेस में और ताकतवर होगा भारत, श्रीहरिकोटा के बाद इसरो का दूसरा लॉन्च पैड होने वाला है तैयार। प्रधानमंत्री मोदी को मिला बारबाडोस का प्रतिष्ठित सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर थैंक यू लिखकर कहा 1.4 अरब भारतीयों को समर्पित। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर किया गया जानलेवा हमला, पूर्व पीए गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम आज शुक्रवार 7 मार्च को बीदर के अंबेडकर सर्कल के समीप बीदर जिला पुलिस की ओर से एसपी प्रदीप गुंटी और ट्रैफिक सर्कल बापूगौड़ा पाटिल के नेतृत्व में ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 143 बाइक के संशोधित साइलेंसर पर रूलर चलाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया और उन पर 1,30,000 रुपयों का फाइन भी लगाया गया। इस अवसर पर बीदर एसपी प्रदीप गुंटी ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में जानकारी दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। ಬೀದರ್ ಸಿಟಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದ ಹೊರಡಿಸುವ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬೈಕ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 143 ಬೈಕ್ಗಳ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಫೈನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 1,30,000 ಫೈನು ಹಾಗೂ 143 ಸೈಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬೈಕ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪು ರಿಪೇರ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅದೇ ಪದೇ ನಾವು ಕೂಡ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿ. ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 2-3 ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸುವ ಇದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. बीदर शहर के चिद्री में एसटी सामुदायिक कब्रिस्तान की भूमि की समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस संबंध में गए परिषद को कई बार अपील पत्र दिया गया है कि उक्त कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। माननीय नगर आयुक्त ने नगर परिषद बीदर से इस मामले के बारे में पूछताछ की तो वे टाल मटोल करते रहे। इससे पता चलता है कि हमारे गांव की कब्रिस्तान की जमीन पर आए दिन अतिक्रमण हो रहा है और वहां जमीन गायब हो रही है। इस मामले को गंभीरता से लेने और समुदाय के कब्रिस्तान के लिए एक परिधि दीवार का निर्माण करने के लिए बमगंडेश्वर यूथ ब्रिगेड की ओर से आज जिला कलेक्टर को एक अनुरोध प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष तुकाराम चिद्री, तुकाराम बाबूराव, रमेश मज्जापुर, संतोष शिवानंद नरसप्पा, सतीश कुमार, दत्तात्रेय मैत्रे, प्रकाश शाली, संजू राजगिरा, राजशेखर कोहली, चिद्री गांव के ग्रामीण उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुके में कर्नाटक प्रदेश कुरुब संघ की चिंचोली इकाई की ओर से अलंद तालुके के खानापुरा गांव में कुरुब समाज के बहिष्कार की निंदा करते हुए एक विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार को एक याचिका सौंपी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता रेवण सिद्धप्पा आनिकल ने बात की और कहा कि सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करने वाले समाजों के बीच शांति बैठक बुलानी चाहिए और न्याय देना चाहिए। इस अवसर पर हनुमान पुजारी, चंदन केरा, रविन्द्र पुजारी, भीमराव पुजारी, महादेव पुजारी, मल्लप्पा पुजारी, नागप्पा पुजारी, मलकप्पा दस्तपुर, रवि अनवर, देवेंद्र पुजारी, भीमराव कुल खैर कई सामाजिक नेताओं ने भाग लिया। चिंचोली से केपी न्यूज के संवाददाता गौतम मौर्य की रिपोर्ट।
कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को साल 2025 के लिए बजट पेश किया, जिसे लेकर राजनीतिक तकरार हो गई। कर्नाटक भाजपा ने बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भारी आवंटन पर नाराजगी जताते हुए इसे हलाल बजट करार दिया। कर्नाटक सरकार ने बजट में 4% सरकारी कामों के ठेके मुस्लिम ठेकेदारों के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया है, जिस पर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कर्नाटक सरकार के बजट में 1000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आवंटित किए गए हैं। साथ ही 150 करोड़ रुपए वक्फ संपत्ति सुरक्षा के लिए, 100 करोड़ रुपए उर्दू स्कूलों के लिए और साथ ही इमामों को 6000 रुपए महीना देने का भी ऐलान किया है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में आरोप लगाया कि कांग्रेस संसाधनों के आवंटन में मुस्लिमों को प्राथमिकता दे रही है। अमित मालवीय ने लिखा कि 9 दिसंबर 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने रिकॉर्ड 16वें बजट में सिद्धरामैया ने कन्नड़ संस्कृति, साहित्य और रंगमंच के विकास के लिए 14 नई पहलों की घोषणा की। इस वर्ष का बजट पिछले बजट में देखे गए बसवन्ना और वचन साहित्य थीम वाले बजट से हटकर कन्नड़ साहित्यिक गतिविधियों के समग्र प्रचार पर केंद्रित है। हालांकि शरण आंदोलन और वचन साहित्य के समर्थक सिद्धरामैया ने घोषणा की कि बेंगलुरु में एक अंतर्राष्ट्रीय बसवा दर्शन और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी और विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न पहलों के तहत कुल 13.5 करोड़ रुपए की घोषणा की है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते देश के अन्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्य रॉकेट लॉन्च पैड आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। यहीं से भारत ने अब तक कई ऐतिहासिक मिशन लॉन्च किए हैं। इस केंद्र से टीएसएलवी और जेएसएलवी जैसे रॉकेटों की मदद से देश और दुनिया के कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष अभियानों के कारण इसरो अब अपने दूसरे लॉन्च पैड की स्थापना पर काम कर रहा है। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले के कुलसेकरपट्टनम में इस नए लॉन्च पैड के निर्माण की योजना बनाई गई है। इससे इसरो की लॉन्चिंग क्षमता बढ़ेगी और अंतरिक्ष अभियानों को अधिक तेजी से और सुगमता से पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व और बहुमूल्य सहायता के लिए प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबडोस से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान भारत और बारबडोस के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रतीक है। पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए बारबडोस की सरकार और वहां के नागरिकों का आभार व्यक्त किया है। ये सम्मान गुरुवार 6 मार्च को बारबडोस में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बारबडोस की राष्ट्रपति डेमसैंड्रा मिसन से ये पुरस्कार ग्रहण किया। इस समारोह में कैरिबियाई देश के प्रधानमंत्री मिया अमोर मोर्ली, विदेशी मंत्री केरी
सिमंड्स और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। ये समारोह दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम अवसर बना। पीएम मोदी ने शुक्रवार 7 मार्च को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस सम्मान के लिए बारबाडोस की सरकार और जनता का आभार प्रकट किया। उन्होंने लिखा कि इस सम्मान के लिए बारबाडोस की सरकार और लोगों का आभार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार 1.4 बिलियन भारतीयों और भारत बारबाडोस के घनिष्ठ संबंधों को समर्पित है। उनके इस पोस्ट को लाखों लोगों ने सराहा और शेयर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की चर्चा पूरी दुनिया में है। इसे लेकर दुनिया भर के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ी टिप्पणी करते हुए दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं और उन्हें टैरिफ की कोई चिंता नहीं है। इसके अलावा ट्रंप द्वारा जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा और अमेरिकी की धमकी का जवाब देने के लिए भारत को दलगत भावना से ऊपर उठकर सामूहिक संकल्प दिखाने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जवाब नहीं देते और जब विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलते हैं तो अमेरिका के प्रवक्ता और राजदूत की तरह बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बृहस्पतिवार को फिर दोहराया कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर जवाबी शुल्क 2 अप्रैल से लागू होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और भारतीय जनता पार्टी की नेता सीता सोरेन पर जानलेवा हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक उन पर यह हमला उनके पूर्व पीए देवाशीष घोष ने किया है। बताया जा रहा है कि सीता सोरेन पर हमला उस वक्त हुआ जब वह सरायढेला थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। राहत की बात यह रही कि वक्त रहते ही सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ ने सीता सोरेन पर हमला होने से बचा लिया और देवाशीष घोष को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन गुरुवार को सरायढेला थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। इस दौरान वह एक होटल में रुकी। जब वह होटल के कमरे में गई तो वहां पहले से मौजूद देवाशीष ने उन पर पिस्टल से फायर करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले सीता सोरेन के सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई कि जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और होटल से 2 पिस्टल बरामद किए। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम दृश्यता पता चलता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में फंड को लेकर चर्चा हो रही थी। उसी को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद देवाशीष घोष ने सीता सोरेन पर हथियार तान दिया। उन्होंने बताया कि पूर्व पीए देवाशीष अपने साथ देशी पिस्टल रखता था। पूर्व विधायक एक शादी समारोह से आई थी। उनकी गाड़ी पूर्व पीए चला रहा था। गाड़ी में उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं को पता था कि देवाशीष के पास पिस्टल है। मामले की जांच की जा रही है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। तमिलनाडु में भाषा विवाद लगातार जारी है। सीएम एमके स्टालिन केंद्र पर गैर हिंदी भाषी राज्यों पर जबरन हिंदी थोपने का आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि एनईपी के तहत जिसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है उसे तो तमिलनाडु पहले ही हासिल कर चुका है। इस पर अब अमित शाह ने उनको आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि तमिल सरकार पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम तमिल भाषा में शुरू करे। उन्होंने दावा किया कि स्टालिन ने इस मामले में पर्याप्त काम किया ही नहीं, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं को समायोजित करने के लिए रिक्वायरमेंट पॉलिसी में अहम बदलाव किए हैं। अमित शाह ने कहा कि अभी तक सीएफपीएस भर्ती में मातृभाषा के लिए कोई जगह नहीं थी। पीएम मोदी ने फैसला किया कि हमारे युवा अब तमिल समेत 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में सीएपीएफ परीक्षा दे सकेंगे। इस साल 14 मार्च को होली का त्योहार पड़ रहा है। वहीं इस साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लगने वाला है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में सभी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि चंद्र ग्रहण का सूतक भारत में मान्य होगी या नहीं। दरअसल हर साल फाल्गुन
महीने के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की तिथि पर शाम के वक्त होलिका दहन होता है। वहीं इसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। इस साल 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को होली मनाई जाएगी, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण पर होली का साया पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो ये एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं तो इस दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। इस घटना को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के लिए यह दिन काफी महत्व रखता है। इस दृश्य के हर पल की गणना करने के साथ वे इसे अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के अंबेडकर सर्कल के समीप बीदर जिला पुलिस द्वारा ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। कर्नाटक में बजट पर बवाल, मुस्लिमों के लिए आवंटन को लेकर कांग्रेस पर बरसी भाजपा, बताया हलाला बजट। कर्नाटक बजट मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कन्नड़ संस्कृति साहित्य के विकास के लिए पहल की घोषणा की। अब स्पेस में और ताकतवर होगा भारत, श्रीहरिकोटा के बाद इसरो का दूसरा लॉन्च पैड होने वाला है तैयार। प्रधानमंत्री मोदी को मिला बारबाडोस का प्रतिष्ठित सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर थैंक यू लिखकर कहा 1.4 अरब भारतीयों को समर्पित। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर किया गया जानलेवा हमला, पूर्व पीए गिरफ्तार। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।